Hello students, welcome to session 3 on triangles. In session 2 we have seen the BPT theorem, proof of BPT theorem and its converse. तो आपको याद होगा BPT और उसका converse. BPT क्या था कि अगर एक लाइन जो है, एक फिगर ले लेते हैं, जैसे ये वाली लाइन है किसी ट्रायंगल में, अगर ये वाली लाइन जो है ये नीचे वाली लाइन के पैरेलल है, तो यहाँ पर जो साइड्स का रेशो होगा वो क्या होगा, P अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR होगा. गिवन क्या होता था कि EF पैरेलल टू QR, और उसका कन्वर्स क्या था, कन्वर्स था कि अगर रेशो इक्वल है, रेशो यानी P अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, रेशो इक्वल है, तो फिर ये जो लाइन होगी EF ये इसके पैरेलल होगी. तो ये जस्ट एक हम एग्जांपल में ही आपको जो है वो पिछले थ्योरम जो रिवाइज करवा रहे हैं. तो यहाँ हमने एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन लेना शुरू कर दिया है. हमारा आज का टारगेट है कुछ क्वेश्चंस को करना है सॉल्व. तो उसमें से एक क्वेश्चन लिया है मैंने एक्सरसाइज 6.2 से, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड. तो यहाँ पर दिया हुआ है इफ E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल PQR. तो E और F पॉइंट्स जो है PQ और PR साइड के ऊपर है. शो दैट इफ EF पैरेलल टू QR, आपको बताना है कि EF QR के पैरेलल है क्या. तो बाकी ये क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे एक बार ये क्वेश्चन आप कर लोगे तो देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है PQ इज इक्वल टू 1.28. ये मैंने लंबी लाइन खींची है यहाँ से यहाँ तक, ये 1.28. PR कितना दिया हुआ है, PR दिया 2.56, यानी ये पूरा ये साइड है 2.56. PE कितना है, PE के लिए देखिए ये इतनी लाइन पर खींचिए 0.18 और PF है 0.36. तो याद रखिएगा इस तरह की कंडीशन है. तो इसमें हम फटाफट लिख लेते हैं जरा जल्दी से. देखिए क्या है, PQ कितना है, PQ इज इक्वल टू 1.28. नेक्स्ट PF कितना है, पहले बड़ी साइड लिख लेते हैं. तो PQ लिख लिया हमने 1.28, तो PR भी लिख लीजिए. तो PR कितना है, PR इज इक्वल टू 2.56. अच्छा, अब छोटी वाली साइड लिख लीजिए. PQ के साथ में जो है, PQ के साथ है PE कितना है, PE इज इक्वल टू 0.18. और फिर PR के साथ वाली साइड कितनी है, PR वाले साइड है इधर PF है उसमें, तो PF इज इक्वल टू 0.36. तो मुझे ये साइड अपॉन ये साइड चाहिए थी, तो बहुत आसान है, इस पूरी में से इसको माइनस कर दो तो ये बचेगा. तो PQ में से किसको माइनस कर देंगे, PE से, PE को माइनस कर देंगे तो EQ बचेगा. तो EQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ माइनस PE. तो इज इक्वल टू यहीं पे माइनस कर लेते हैं हम चाहे तो PQ कितना है 1.28 माइनस 0.18 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1.10. ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है आपको. इसी तरह से ये पूरी साइड दी है, ये दी है. तो हमें अगर ये वाली साइड चाहिए FR, अभी मेरा क्या निकल गया, EQ निकल गया, मैं FR निकालूंगा इसी तरह से. तो FR कैसे निकलेगा, FR इज इक्वल टू पूरी साइड जो दी हुई है PR दी हुई है माइनस PF कर दूंगा इसमें से. ये और भी तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन हम देख रहे हैं कि आसानी से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और आपको भी समझ जाए. 2.56 माइनस 0.36, ये इनकी वैल्यूज दी हुई है. तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 6 माइनस होगा 0, यहाँ से डेसिमल के बाद जो है फर्स्ट डिजिट, तो यहाँ जाएगा 5 माइनस 3 2, तो 2.20 सेंटीमीटर. अभी क्या करना है हमको, चाहे आप फर्स्ट थ्योरम लगाइए चाहे सेकंड, वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशन है उसके हिसाब से. तो यहाँ देख लीजिए जरा, शो करिए बोल रहा है, शो इफ EF पैरेलल टू QR, EF QR के पैरेलल है क्या पूछ रहा है. तो पैरेलल वाला प्रूफ किस में आता है, पैरेलल वाला प्रूफ आता है कन्वर्स थ्योरम में. तो उसके लिए क्या करना हम लोग होता है, हमें देखना होता है कि रेशो साइड्स का जो है वो इक्वल आ रहा है क्या. तो यहाँ रेशो ले लेते हैं ना, तो रेशो ले लो. तो पहला रेशो लिया हमने PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू क्या होगा. तो PE कितना है, PE है 0.18 और EQ कितना है, EQ है 1.10. तो यानी कितना हो जाएगा, दो डेसिमल प्लेस है, तो 18 अपॉन 110 लिख देता हूं मैं इसको. अभी इसको और कैंसिल कर सकते हैं लेकिन मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं फिलहाल. नेक्स्ट है आपका PF अपॉन FR, एंड
पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी एफ अपॉन एफ आर कितना है, पी एफ कितना है 0.36 अपॉन एफ आर कितना है, एफ आर तो एफ आर है हमारा 2.20, तो 2.20 यहाँ भी दो प्लेस पे डेसिमल, इसको रिमूव कर देते हैं तो हो जाएगा 36/220। तो नीचे वाले को एक बार कैंसिल कर देता हूँ 2 से, तो 2 1 जा 2 8 जा 16 110। तो देखिए दोनों सेम आ गए। तो देयरफॉर PE बाय EQ इज इक्वल टू कितना आ रहा है, PF बाय FR आ रहा है। तो अगर ये हमारा आ गया है तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो बीपीटी का कन्वर्स जो है थ्योरम लगा देंगे सीधे। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, ऐसा होता है तो ये जो E और F को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी वो इसके पैरेलल हो जाएगी। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी EF इज पैरेलल टू व्हाट, QR, या सिंपली ऐसे लिख सकते हैं EF पैरेलल टू Q। तो ये इस तरह से मेरा क्वेश्चन हो गया, तो आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 6 लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर कुछ इस तरह का जो दिया हुआ है, ABC आर पॉइंट्स ऑन साइड्स OP OQ OR। तो देख लीजिए ध्यान से जरा, PQR ट्रायंगल है, इसमें O पॉइंट यहाँ लिया गया है, OP OQ और OR को ज्वाइन कर दिया गया है। इसके बाद अब जो है ABC कहाँ है, A है OP पर, B कहाँ है, B है OQ पर, और C कहाँ है, C है OR पर। ठीक है, अभी इनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है यानी AB, अगर इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ AB को, तो ये इस तरह से कि AB जो है PQ के पैरेलल है, ये इसके पीछे वाली लाइन के पैरेलल है। AC क्या है, AC जो है वो इसके पीछे वाली लाइन यानी PR के पैरेलल है। तो ये आपको दिया हुआ है, आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि B और C को ज्वाइन करने पर ये जो लाइन है, ये वाली लाइन QR के पैरेलल होगी, ये आपको प्रूफ करना है। तो फिगर देख के बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन है बहुत आसान, उतना ही आसान ये क्वेश्चन है। तो इसमें जो कंडीशन दी हुई है याद रखिए, जो क्वेश्चन में गिवन रहता है हमको, गिवन दैट है ना, वहीं से आपको आगे बढ़ना हो। गिवन दैट नहीं, जीवन देत है वो, GIVN, गिवन दैट। इसको हिंदी में पढ़ के देखो, जीवन देत लिखा है, ऐसे ही लिखते हो आप, उसमें जे लिख दोगे ना तो जीवन देत हो जाएगा। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं। AB पैरेलल टू PQ इन ट्रायंगल, किसमें है AB पैरेलल टू PQ, POQ में, इन ट्रायंगल POQ। तो AB इज पैरेलल टू PQ इन ट्रायंगल POQ। तो कौन सा वाला ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, ये वाला POQ। तो इसमें क्या होगा, अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लग जाएगा। देयरफॉर बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या होगा, ये रेशियो देखो OA अपॉन AP, तो OA अपॉन AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर से OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ। ये आ गया आपका पहला इक्वेशन। इसी तरह से AC पैरेलल टू PR, कहाँ है ये, इस तरफ है ये वाले ट्रायंगल में, POR में। तो इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, AC पैरेलल टू PR दिया हुआ है। तो यहां भी BPT लग जाएगा, देयरफॉर बाय BPT, इसमें भी BPT लगा दीजिए। तो लगाइए AC पैरेलल टू PR, तो यहां से क्या होगा इस ट्रायंगल में, OA अपॉन AP, तो OA अपॉन AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC अपॉन CR, OC अपॉन CR। कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाली साइड इसके पैरेलल, तो यहां से ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये। तो ये हो गया सेकंड में। तो फर्स्ट और सेकंड को देखिए ध्यान से जरा। फर्स्ट में देखिए OA अपॉन AP, OA अपॉन AP, तो ये वाले ट्रायंगल में ये जो रेशो आ रहा है ये वाला ये है, और इधर वाले ट्रायंगल में भी ये रेशो है। तो ये रेशो इन दोनों को इक्वल करने के काम आएगा, OA अपॉन AP, OA अपॉन AP। तो 1 और 2 से क्या मिला आपको, 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो फ्रॉम
1 and 2, राइट हैंड साइड इक्वल कर दीजिए। तो क्या है राइट हैंड साइड में, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। तो ये आपको मिल गया। अब आप क्या करेंगे, अब हमको इसको क्या बताना है, BC पैरेलल टू QR। इसका मतलब है कि इसमें कन्वर्स लगने वाला है, कन्वर्स ऑफ BPT। तो अब यहाँ पे ढूंढना है OB अपॉन BQ। तो देखिए जरा, OB BQ ये वाली साइड है, OC CR ये वाली साइड है। तो यानी ये दो साइड से मिला के जो ट्रायंगल बन रहा है कौन सा है, OQR। ठीक है, तो इन ट्रायंगल OQR बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो कन्वर्स क्यों लग जाएगा, कन्वर्स इसलिए लग जाएगा क्योंकि ये वाला जो वैल्यू आई है या ये जो रेशो आया है वो इक्वल हो गया है। तो इसलिए B और C को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो क्या होगी, कन्वर्स से BC पैरेलल टू QR हो जाएगी, हेंस प्रूफ। तो ये प्रूफ हो गया, बहुत आसानी से प्रूफ हुआ। हमने इन दोनों को इक्वल किया, इन दोनों को इक्वल करने से जो कन्वर्स का स्टेटमेंट है उस टाइप का स्टेटमेंट आ गया कि रेशो इक्वल। तो रेशो इक्वल जिस ट्रायंगल में आया, हमने वहां जाके देखा क्या कि B और C को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो नीचे वाली साइड के थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन आसानी से हो गया। और क्वेश्चन ले लेते हैं एक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 9 लिया है। ABCD एक ट्रापीजियम है इन विच AB पैरेलल टू DC। AB और DC जो है पैरेलल है एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। डायगोनल्स O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको शो करना है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो इसको प्रूफ करने के लिए एक्चुअल में इसको आपको ऐसे देखना चाहिए कि ये AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, यानी इसको इधर ट्रांसपोज इसको इधर ट्रांसपोज कर दूं, तो AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO दिखेगा। तो AO अपॉन CO और फिर BO अपॉन DO इस तरह का ये दिखेगा मुझे। तो इसको अब हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूरी लाइन आ गई है। देखिए यहाँ पर एक कटिंग पॉइंट O मिल रहा है, AO अपॉन CO। तो यहीं से एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि AB या CD दोनों में से किसी एक के पैरेलल होगी। इसको मैंने ले लिया PQ। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से आगे बढ़ूंगा सॉल्यूशन में। ड्रॉ PQ पैरेलल टू AB। PQ को मैंने AB के पैरेलल ड्रॉ कर दिया। ऑल्सो क्या दिया हुआ है, AB पैरेलल टू CD इन ट्रापीजियम ABCD। तो ये भी दिया हुआ है। अब इसमें से क्या करता हूं मैं, AO अपॉन CO। तो एक तरफ का ट्रायंगल ले लेता हूं, ये वाला ट्रायंगल में ले लेता हूं। तो इस ट्रायंगल में हम ये वाली लाइन PQ जो है, क्या है PQ पैरेलल टू AB दिया है हमने। PQ नाउ PQ पैरेलल टू AB और AB किसके पैरेलल है, CD के। AB पैरेलल टू CD, तो PQ किसके पैरेलल हुआ, PQ CD के भी पैरेलल हुआ। इंप्लाइज PQ का ही पार्ट है PO, तो PO भी किसके पैरेलल हुआ, PO भी पैरेलल हुआ CD के। तो PO जब पैरेलल हुआ CD के, ये इसके पैरेलल हुआ, तो BPT लग जाएगा। देयरफॉर बाय BPT इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ACD में BPT लगा दीजिए। तो ACD में BPT लगाएंगे तो क्या होगा, AP अपॉन PD इज इक्वल टू AO अपॉन OC इज इक्वल टू AO अपॉन OC। ये आ गया रिजल्ट 1। तो देखिए ये वाला वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की आ गई। अब क्या चाहिए, BO अपॉन DO। तो ये वाला भी मुझे यही दिख रहा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये लाइन को वैसे ही रहने दूंगा और इधर वाला ट्रायंगल ले लूंगा। तो इधर वाला ट्रायंगल ले लेता हूं। तो ना PO पैरेलल टू AB इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लूंगा मैं,
ADB या ABD बोल दीजिए, देयरफॉर बाय BPT। तो इसमें BPT लगा दीजिए। ट्रायंगल कौन सा है? ADB या ABD, वही एक ही बात है। तो इसमें BPT लगाऊंगा, ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल है। तो क्या होगा यहां से, चलो DP बाय PA, DP बाय PA, या जैसा मैंने यहाँ रेशो लिया वैसे ले ले तो भी चलेगा। तो यहां से ले लेता हूं AP बाय PD। तो AP बाय PD इज इक्वल टू AP बाय PD। तो यहां पर क्या हो जाएगा? OB बाय OD या BO बाय DO। जैसे हमारे क्वेश्चन में वैसे लेते हैं हम BO और यहां से ये DO। तो ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड करते थे, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड पलट भी देंगे हम तब भी वही होगा। AP अपॉन PD इज इक्वल टू BO अपॉन DO। ये जो आता है अगर दोनों तरफ को मैं पलट दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये जो आया था इसको अगर मैं पलट के लिखता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि मेरे पास यहाँ जो आया था मैंने उसी तरह से लिखने की कोशिश की उसको। आप चाहें तो पहले इसको कैसे लिख लें, DP अपॉन PA इज इक्वल टू DO अपॉन OB, और फिर दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लें तो ये आएगा। तो ये आपका सेकंड हो गया। अब 1 और 2 में देखिए AP अपॉन PD इक्वल है। तो क्या होगा? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो AO अपॉन CO इज इक्वल टू क्या है? BO अपॉन DO। ये आ गया। यहां से BO और CO को जो है अपनी पोजीशन चेंज करवाइए। तो BO यहाँ न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में उस तरफ चला जाएगा। तो AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये कुछ नहीं है, यहाँ से इसको ट्रांसपोज करेंगे, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन और भी है, आप उसको खुद करने की कोशिश करेंगे तो उम्मीद करता हूं कि इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस आपसे जरूर बन जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा, उसमें हम देखेंगे कि जिस तरह से हमने कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज पढ़े थे, क्या सिमिलरिटी के लिए भी कुछ क्राइटेरियाज हो सकते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। ओके, टिल देन बाय, वी विल मीट सून विद द नेक्स्ट सेशन इन द नेक्स्ट वीडियो।